हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक एंड वेलकम बैक टू टेम्परामेंट ऑफ ट्रेडर्स। देखते हैं आज के मेजर ट्रेड्स क्या रहे और उसके पीछे का लॉजिक क्या था। वीडियो थोड़ा अर्ली शूट करें बिकॉज कुछ पर्सनल काम की वजह से मुझे बाहर जाना है। और यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी कल का जो साइडवेज रेंज था उसी में ओपन हुआ और यहाँ पे एक जहाँ से कल ब्रेकआउट मिला था वहीं पे एक सपोर्ट क्रिएट किया। यहाँ पे प्राइस एक्शन बेस आपको एक ट्रेड मिला होगा, बट प्रीमियम पे वो स्ट्रेंथ नहीं दिखा, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया था। हाँ, प्रीमियम पे स्ट्रेंथ इस कैंडल में हमें देखने को मिला 950 के कैंडल पे। और आप देख सकते हैं स्पॉट के चार्ट और प्रीमियम के चार्ट पे कई बार ऐसा जब साइडवेज आप कंपेयर करेंगे तो आपको वो स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था और यहाँ पे जब ये लेवल ब्रेक हो रहा था यहाँ पे मैंने अपना मेजर क्वांटिटी भी ऐड किया था, बट वो इनिशियल थ्रस्ट जो 30-40 सेकंड में मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। दैट्स वाई मैं उसको एग्जिट कर गया था। अदरवाइज एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है यहाँ पे, बट ये लेवल मैं जो क्वांटिटी था उसको एग्जिट कर गया था और जो 150 क्वांटिटी था उसी को मैंने होल्ड किया था, तो उससे 160-170 पॉइंट ऐसे कुछ कैप्चर हुआ था, जिसके वजह से एक अच्छा प्रॉफिट मिला यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि मोमेंटम ट्रेड्स में क्या होता है कि कई बार आप जब पोजीशन ऐड करते हो तो आप इनिशियली एक थ्रस्ट एक्सपेक्ट करते हो और वो अगर 20-25 पॉइंट का इनिशियल थ्रस्ट मिलता है देन आपको एसएल के लिए एक अच्छा मार्जिन मिल जाता है और वो पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। बट वो 30-40 सेकेंड 1 मिनट में वो इनिशियली थ्रस्ट जब नहीं मिलता है मोमेंटम ट्रेड्स में खासकर, तो वहाँ पे मैं एग्जिट कर जाता हूँ। सबका अपना स्टाइल है, ये मेरा एक एडजस्टमेंट का स्टाइल है। कई बार ऐसा रहता है कि जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ थ्रस्ट, अगर वो नहीं मिलता है देन वहाँ से मैं ट्रेड में रुकता नहीं, वो एग्जिट कर जाता हूँ अपना मेजर क्वांटिटी और जो माइनर क्वांटिटी है, छोटा क्वांटिटी है, उसी को मैं होल्ड करके रखता हूँ। ये मार्केट में आज देखने को मिला, यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिला। फिर 53,200 के लेवल पे आप देखेंगे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। मार्केट 3 दिन से ऑलरेडी स्ट्रेच हो रहा था और कल भी हमने एक्सपेक्टेशन किया था एक रिवर्सल का, बट वो नहीं मिला था पुट साइड, और यहाँ पे आज वो 53,200 के लेवल से यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला। EMS बेस तो एंट्री में अवॉइड करता हूँ जनरली, आपने देखा होगा, बट यहाँ पे जैसे ये हैमर क्रिएट हुआ और उसके बाद से इसका लो ब्रेक हो रहा था और ये एग्जैक्टली इसी सपोर्ट पे बना था, तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा था उसी समय। तो यहाँ पे मैंने एक एंट्री लिया था पुट साइड और एक यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिला है। तो आप देख सकते हैं कई लोगों का स्टाइल होता है कि जो सपोर्ट ब्रेक होता है वो नेक्स्ट सपोर्ट तक होल्ड करते हैं उस ट्रेड को, बट मोमेंटम ट्रेड्स में जनरली मैं ये चीज़ अवॉइड करता हूँ। अगर कभी मोमेंटम ब्रेक होता हुआ दिख जाता है देन मैं वहाँ पे अपना पोजीशन एग्जिट कर लेता हूँ और दोबारा अगर कोई मोमेंटम क्रिएट होता है देन वहाँ पे री एंट्री ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार में मैं अपना फिर पूरा प्रॉफिट रिस्क नहीं लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे अगर एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मुझे दिख रहा था देन यहाँ पे मैंने उसको एग्जिट कर दिया था। वापस से मैं जब ये मोमेंटम कैरी हो रहा था यहाँ पे मैंने एक एंट्री छोटा सा लिया और क्विकली उसको प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। जनरली मोमेंटम में आपको यही सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, कहाँ मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, कहाँ कंटिन्यू हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट आप अपने पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है किसी के लिए दूसरा मेथड सूटेबल लगे कि प्रॉपरली यहाँ से यहाँ तक होल्ड करें, बट यहाँ पे मुझे वो सूटेबल नहीं लगता है, क्योंकि कई बार ऐसा ऑप्शन बाइंग में होता है कि शार्प रिवर्सल्स आ जाते हैं। जैसे कल ही के मार्केट में शार्प रिवर्सल्स आ रहे थे, तो वहाँ पर अगर अपने प्रॉफिट्स को नहीं सेव करेंगे तो कई बार आपका पूरा प्रॉफिट ही चला जाता है। तो उससे बेटर है कि जो अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है आप उसको बुक कर लीजिए या फिर पार्सली बुक कर लीजिए, और उसके बाद से दोबारा री एंट्री का अगर मौका मिलेगा तो हमें पता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है, अब हमें उसके डायरेक्शन के अलोंग हमें स्कैल्पिंग करना है। तो आपने ये चीज़ मेरे ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो अगर प्रॉपरली देख रहे हैं तो ये चीज़ दिख रहा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मैं कई सारे स्कैल्पिंग करता रहता हूँ, बट मार्केट के डायरेक्शन के अलोंग करता रहता हूँ, अगेंस्ट द डायरेक्शन नहीं जाता हूँ जल्दी। जैसे मार्केट यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था जो भी अपना क्वांटिटी है, वापस से अगर इसमें प्रोसीड होता है और टुवर्ड्स रेजिस्टेंस जाता है, टुवर्ड्स सपोर्ट ये जाता है, तो इसी डायरेक्शन में मैं स्कैल्पिंग करूँगा जब तक मुझे प्रॉपर एक रिवर्सल नहीं दिख जाए। अब यहाँ से एक रिवर्सल जब दिख गया था, इसका मतलब ये नहीं कि अब वापस से यहाँ पर मैं एंट्री ले लूँ, यहाँ पर मैं अवॉइड करता हूँ। अब जब वापस से दिखेगा कि ये लेवल ब्रेक होता हुआ देन ओनली मैं यहाँ पर एंट्री लूँगा मोमेंटम में, अदरवाइज़ यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होगा मेरा। जनरली आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आ जाता है अगर 3-4 दिन स्ट्रेच हो मार्केट में, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो रहा है अभी बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट करके वापस इस लेवल पे प्रोसीड किया। अभी एक साइडवेज रेंज में फिर मार्केट ट्रेवल कर रहा है। अभी जो मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी एक्ट करेगा कल के मार्केट के लिए या फिर आज के जो आगे का मार्केट है उसके लिए, वो क्या है, 53,200 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है और 52,700 पे हमारा एक सपोर्ट क्रिएट है। तो यहाँ पर ये जोन काफ़ी थोड़ा डेंजरस रहने वाला है, क्योंकि बीच में 53,000 का राउंड लेवल भी है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए डिफिकल्टी क्रिएट करेगा, क्योंकि बार बार सेलर्स इसी रेंज में आपको टहलाते रहेंगे और आपका लॉसेस होता रहेगा। यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रह के ट्रेड करने की ज़रूरत है, और जब तक मेजर कोई सपोर्ट ब्रेकडाउन नहीं ब्रेक होता है तब तक हम थोड़ा अवॉइड करेंगे या फिर पोजीशन साइजिंग हम अकॉर्डिंगली वेरी करके ट्रेड करेंगे। आज का जो प्रॉफिट हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 66,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे। देखते हैं कब तक कि मार्केट इस रेंज में बना हुआ है, जब तक हम ऐसे ही एक्ट करेंगे और जब तक कोई मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता या फिर करेक्शन नहीं आता फिर हम अवॉइड करेंगे अभी ट्रेड लेना। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।